Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamekh Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 7, Subject Science and Chapter number 11, Transportation in Animals and Plants. Friends, ट्रांसपोर्टेशन वर्ड तो आपने सुना ही होगा. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स परिवहन. सो एनिमल्स एंड प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो फ्रेंड्स, डू यू नो, हम खाते तो है, ओके, हम मुंह से खाते हैं एंड उस फूड का डाइजेशन भी होता है, बट वो पूरे बॉडी में कैसे जाता है, ओके, एंड वो जो फूड है वो तो जाता ही है, बट उसके साथ साथ हमारा जो ब्लड बनता है वो ब्लड कैसे हमारे बॉडी में जाता है. एंड हम जो ऑक्सीजन मीन्स हम एयर लेते हैं नोज से एंड वो एयर कहाँ जाता है, लंग्स में, ओके. तो उसमें से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में किस तरह से जाता है. हम सब जानते हैं कि फूड में जो ग्लूकोज है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन. बट वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाता कैसे है, तो आज हम इस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. यू हैव लर्न अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. सो हम सब जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल करने के लिए, जीने के लिए क्या चाहिए, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. तो ये सारे मीन्स फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन वो पूरी बॉडी में चाहिए, ओके. तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेज to parts from where they can be removed. They have you wondered how all these achieved? So क्या आपको पता है कि ये सब अचीव्ड कैसे होता है, मीन्स वेस्ट पार्ट जो हम बाहर निकालते हैं तो वो कैसे अचीव होता है. लुक फिगर नंबर 11.1. सो look at this figure, okay. Do you see the heart and the blood vessels? So friends, it is heart and it is blood vessels, okay. जो स्काई कलर की दिखाई गई है वो वेन है एंड रेड कलर की क्या है, आर्टरी. They function to transport substance and together from the circulatory system. In this chapter you shall learn about transport of substance in animals and plants. So ये सारा सिस्टम जो है वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे कि पूरे बॉडी में ब्लड एंड ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स सर्कुलेशन ब्लड का किस तरह से होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज ब्लड. ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है. What happen when you get a cut on your body? अगर हमारी बॉडी पे कहीं पे भी कट हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो आउट, ब्लड निकलने लगता है. बट व्हाट इज ब्लड. ब्लड है क्या, ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल. सो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो ब्लड क्या करता है, हमारा फूड कंप्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके. फर्स्ट माउथ में डाइजेस्ट होता है, देन स्टमक में डाइजेस्ट होता है एंड लास्ट में कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. सो ब्लड
फूड का तो ट्रांसपोर्टेशन करता ही है, बट उसके साथ साथ किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? ऑक्सीजन को लंग्स से कैरीज करके कहाँ ले जाता है? बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। इट अल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। सो जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, मीन्स हम जो एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ऑक्सीजन को वो क्या करता है? ब्लड सेल बॉडी के ऑल सेल में क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन। बट जो सेल में ग्लूकोज का डाइजेशन होके उसमें से एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है एंड बाहर निकालता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड। एंड जो वेस्ट है सेल का, तो उस वेस्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड। क्लियर दैट? हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? तो ब्लड वेरियस सब्सटेंस का कैरी कैसे करता है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड called plasma in which different types of cell are suspended. So हमारे ब्लड में बहुत सारे कंपोस्ट, एक ब्लड क्या है? कंपोस्ट फ्लूइड है जिसे कि प्लाज्मा बोलते हैं। ओके, ब्लड में एक कंपोस्ट फ्लूइड है जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। एंड ये प्लाज्मा जो है वो अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के सेल्स का बना होता है। लाइक आपने सुना होगा RBC, WBC। ओके, मीन्स RBC मीन्स रेड ब्लड सेल एंड WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल। सो इसी तरह से डिफरेंट सेल्स किस में आए होते हैं? प्लाज्मा में। ओके, सो पहली थिंक, व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड? ब्लड का कलर रेड क्यों है? पहली थिंक करती है। सो लेट्स वी नो अबाउट व्हाई ब्लड कलर इज रेड। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स। जैसे मैंने आपको बताया RBC मीन्स रेड ब्लड सेल, जो कि एक ब्लड सेल का टाइप है, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। सो RBC मीन्स रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट आया होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। आपने सुना होगा कि ब्लड का HB 10 है या फिर 11 है। ओके, तो ये क्या है? हीमोग्लोबिन ब्लड में कितना है वो बताता है। ओके, क्लियर दैट? सो फ्रेंड्स, प्लांट में कौन सा पिगमेंट आया होता है? यस, प्लांट में क्या आया होता है? क्लोरोफिल, जिसका कलर कौन सा है? यस, ग्रीन कलर। ओके, तो जिस तरह से प्लांट में ग्रीन कलर का क्लोरोफिल आया होता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में रेड कलर का एक पिगमेंट है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिससे कि हमारे ब्लड का कलर कौन सा होता है? रेड। हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transport it to all the part of the body and ultimately to the all the cells. Okay, so हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है एंड उसे लंग्स से लेकर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड पिगमेंट है। वो कहाँ पे आया होता है? RBC में। RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स। क्लियर दैट? रेड ब्लड सेल मीन्स RBC। RBC में कौन सा पिगमेंट आया होता है? कौन से कलर का? रेड कलर का, जिसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से लेके? लंग्स से लेके बॉडी के अलग अलग पार्ट में। क्लियर दैट? नाउ इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. So without hemoglobin हमारे बॉडी पार्ट्स में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के सेल्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। सो जिसके ब्लड में ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो उसका ब्लड ज्यादा रेड दिखेगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन ब्लड को क्या बनाता है? रेड। द ब्लड ऑल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल। जैसे मैंने आपको बताया कि WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल।
which fight against germs that may enter over body. So WBC क्या है? हमारे बॉडी गार्ड. बिकॉज WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है? हमारे बॉडी में जो अनयूजफुल जर्म्स है, मीन्स बहुत सारे जर्म्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमें यूजफुल होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस. सो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमें यूजफुल होते हैं. ओके, बट जो बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो जर्म्स हमारी बॉडी में होते हैं, तो उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल. तो ये हमारे लिए हुए ना बॉडी गार्ड. यस. Bujo fell down while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot had purged the cut. Buzo was puzzled about this. So, Buzo क्या कर रहा था? गेम खेल रहा था एंड वो गिर गया. तो उसकी नी जो है, हैंड में जो नी आई होती है, तो वो इंजर्ड हो गई एंड वहां पे जो कट हुआ तो उसमें से ब्लड निकलने लगा. थोड़ी देर बाद बुजो ने नोटिस किया कि वो जो ब्लीडिंग हो रहा था वो स्टॉप हो गया है एंड जहां पे कट लगा था वहां पे डार्क रेड कलर का क्लॉट मीन्स गट्ठे जैसा ब्लड का एक गट्ठा जैसा बन गया. Buzo was puzzled about this. Buzo ये देखकर सोच में पड़ गया. Okay. The clot is formed because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. So हमारे ब्लड में एक और टाइप के सेल्स आए होते हैं जिसे बोलते हैं प्लेटलेट्स. So फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि एक टाइप का फीवर होता है जो कि ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाने की वजह से होता है. सो डू यू नो विच फीवर? ओके, तो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि कौन से फीवर में हमारी बॉडी में ब्लड सेल, कौन से प्लेटलेट्स, ब्लड सेल क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीवर होता है. ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है एंड मुझे बताना है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज ब्लड वेसल. बट बिफोर गोइंग दिस टॉपिक, प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक. हमारी बॉडी में कितने टाइप के सेल्स होते हैं? हमारे ब्लड में मेन 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज RBC मीन्स रेड ब्लड सेल. सेकेंड वन इज व्हाइट BC मीन्स white blood cells means WBC, and third one is platelets. Clear that? Now move to the next topic. It is blood vessels. There are different types of blood vessels in the body. हमारी बॉडी में different टाइप की blood vessels होती है. You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. So हमारी बॉडी में इनहेलेशन जब हम करते हैं, सांस जब लेते हैं, तो फ्रेश ऑक्सीजन हमारे लंग्स में फील होता है. बट ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है. ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स. एंड हमारी बॉडी में जो सेल में जो वेस्ट मटेरियल है, तो वो मटेरियल विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी प्रोड्यूस करते टाइम रिलीज हुआ है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज हमारे सेल में से ब्लड क्या करता है? पिकअप करता है. दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10. सो ये ब्लड क्या होता है कि हमारी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप करके जो ब्लड आया है वो वापस कहाँ जाता है? हार्ट में. एंड हार्ट में से वो जो विथ कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में. एंड लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके वापस ऑक्सीजन लेके वो वापस हार्ट में आता है. क्लियर दैट? मीन्स ये सर्कुलेशन पूरा है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे. सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी. सो हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के वेसल्स है. फर्स्ट वन इज आर्टरीज एंड सेकंड वन इज वेन्स. ओके,
जैसे हमने देखा, लुक एट हियर, हियर आर्टेरी मीन्स रेड कलर का जो दिखाया गया है इट इज आर्टेरी, एंड सेकेंड वन इज ब्लू कलर का जो दिखाया गया है वो वेन। ओके, तो ये पूरे सिस्टम में 2 टाइप्स के वेसल्स होते हैं, 2 टाइप्स की वेसल्स होती है जो कि हमारा ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है। ओके, सो नाउ वी नो अबाउट व्हाट इज आर्टरी एंड व्हाट इज वेन। वेन क्या है एंड आर्टरी क्या है उसके बारे में अब हम देखेंगे। Artery carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body. Friends, please underline that. It is short question, most important short question. Arteries का वर्क क्या है, आर्टरीज क्या काम करती है? वो ऑक्सीजन से रिच ब्लड को हार्ट से लेके ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाती है। मीन्स रेड कलर की जो आपने देखा फिगर में, रेड कलर की जो लाइंस है इट इज आर्टरीज। रेड कलर की जो लाइंस है वो क्या करती है, लंग्स में से जो ब्लड आया है हार्ट में जो कि रिच ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिच है, भरपूर है, तो उस ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाती है। एंड वेन क्या करती है, बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसे वापस लेके कहाँ ले जाती है, हार्ट में, हार्ट से वो कहाँ जाता है, लंग्स में। क्लियर दैट? Since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls. Let us perform an activity to study the flow of blood through arteries. So, अब हम एक एक्टिविटी से देखेंगे कि आर्टरी जो है वो उसमें ब्लड का फ्लो कैसे होता है। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो वॉल थिक होती है, इलास्टिक होती है, बिकॉज ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाए तो आर्टरीज की जो थिक इलास्टिक वॉल है वो इजीली मूव हो सके। नाउ एक्टिविटी नंबर 11.1, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट wrist। मीन्स यहाँ पे जैसे दिखाया गया है तो आपको क्या करना है, आपके पल्सेस चेक करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिडल एंड इंडेक्स फिगर जो है उसे आपकी ये वाली, ओके, ये दोनों, ये सपोज आपका हैंड है तो ये इंडेक्स एंड मिडल दोनों फिंगर को क्या करना है, आपके राइट हैंड पे इस तरह से आपको राइट हैंड पे दबाना है। क्लियर दैट? इस तरह से आपको दबाना है। देन आप यहाँ पे क्या फील करोगे, तो आप फील कीजिए कि क्या होगा। कैन यू फील सम थ्रोम्बिक मूवमेंट्स? क्या आप थ्रोबिंग मूवमेंट्स फील कर रहे हो? व्हाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोबिंग? आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि ये थ्रोबिंग है? दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। सो ये क्या है, पल्स है जो कि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हमें बताता है। ओके, काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। सो हमें क्या करना है, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने पल्स होते हैं, पल्स बीट कितने होते हैं वो काउंट करने हैं। सो प्लीज काउंट कीजिए एंड मुझे बताइए हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट। सो लेट्स वी स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे कि कितने 1 मिनट में कितने पल्सेस हुए, बीट हुए। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। हमें 1 मिनट तक चेक करना है एंड देन बताना है। सो फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुके हैं, मेरे 74 बीट्स हुए हैं। सो आपके कितने हुए हैं? ओके, तो सबके अलग अलग हुए होंगे। हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट? मेरे कितने हुए? 74। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। सो 1 मिनट में जितने भी पल्स बीट हुए उसे क्या बोलते हैं? पल्स रेट। डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको याद रखना है। अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज पल्स रेट बिटवीन
72 and 80 beats per minute. Find other place in your body where you can feel the pulse. So हमारी बॉडी में जो रेस्टिंग टाइम पे पल्सिस रेट कितना होता है 72 से 18 बीट्स पर मिनट. एंड हमारी बॉडी में अलग अलग प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे ये ब्लड पल्स काउंट हो सकते हैं. ओके, लाइक जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हो सकता है, देन आप अपनी नेक पे अगर हाथ रखोगे तो नेक पे भी हो सकता है. ओके, एंड बॉडी के अदर पार्ट्स में भी जहाँ पे ये पल्सेस चेक हो सकते हैं. नाउ रिकॉर्ड योर ऑन पल्स बीट per minute and those of your classmates. Insert the values you obtain in the table number 11.1 and compare them. So यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसमें आपको क्या करना है, आपका नेम लिखना है एंड आपके क्लासमेट्स का या फिर आपके पेरेंट्स का, आपके एल्डर्स के नेम लिखने हैं एंड उनके पल्सेस पर मिनट कितने हुए वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, मीन्स पल्स रेट लिखना है. Okay, so friends, I hope you understand blood, then blood vessels and our topic arteries. Okay, in the next lecture we are discuss about the next topic, it is veins. Thank you.